सरसों का साग दो तरह से बनाना है, सादा और गोश्त में। तो सादा साग बनाने के लिए मैंने सरसों की बड़ी गट्ठी थी, काट ली है, उसमें थोड़ी सी गंदलें, बाकी पत्ते हैं, इन्हें धो के अच्छी तरह और थोड़ा मोटा मोटा काट के कुकर में चढ़ा दिया। पानी बिल्कुल नहीं डाला, इसके अपने पानी जो धोने से भी उसके अंदर जमा हो जाता है, उससे ये अच्छी तरह गल जाएगा उसी पानी में। इसको पहले आंच तेज़ करनी है, फिर हल्की आंच पे से कोई 10 मिनट तक आप इसका वेट हिलाएं, तो ये बहुत अच्छी तरह नरम मुलायम अच्छी तरह गल जाएगा। अब ये साग जो है ना, ये गल गया, इसका पानी देखिए, बगैर पानी डाले भी कितना पानी इसके नीचे बच गया। अब इसको हमने चॉपर में पीसना है, या तो घोट लें या कुंडी में कूट लें, लेकिन इसको ब्लेंडर में नहीं करना, वो बहुत पतला हो जाएगा। अब ये पूरी तरह नहीं पिसा, थोड़ी देर इसको और मैं चलाऊंगी कि ये इसका ज़रा टेक्सचर ना जो नेचुरल होता है बिल्कुल वो आ जाए। नेचुरल टेक्सचर मुझे चाहिए, मुझे बारीक पिसा हुआ नहीं चाहिए। अब थोड़ी देर और चॉपर में चलाया, तो इसके बाद देखते हैं कि इसकी क्या पोजीशन होती है। अब ये बिल्कुल सही है, इसे एक तरफ रख लें। इसके मसाले में हरी मिर्चें हैं और लहसुन, और ये अगर ताज़े पीस के डाले जाएँ तो इसका जायका और इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। ये तकरीबन एक आधी बोती जो होती है ज़रा बड़ी वाली, उसका मैंने लहसुन लिया और 8-10 हरी मिर्चें हैं, और इनको मैंने लेना है कूट। थोड़ा सा नमक डाल के कूटेंगे तो ज़रा अच्छी तरह कूट जाता है, और थोड़ा मोटा मोटा रखना है। ये एक मीडियम प्याज है, इसका बघार बनाएंगे। सरसों का तेल इस्तेमाल करती हूँ नेचर्स फ्रेश वालों का, जो कि कोल्ड प्रेस है, और बहुत अच्छा टेस्ट और होता है, पकाने में आसानी से गर्म नहीं करना पड़ता। अब ये तेल मैंने लिया, इसी में मैंने ये प्याज डाल देनी है, और इसको मैंने बघार जैसे बनाते हैं ना, उससे एक हद तक कम रखना है, और इसको मैंने कर लेना है लाइट ब्राउन। अब इसी में ये लहसुन और मिर्चें जो मैंने पीसी थी गरम तेल में, ये डाल देनी है, और इसकी हल्का सा इसको भी भूनना है, ताकि लहसुन का जो कच्चापन है और मिर्चों की जो बहुत ज़्यादा तेज़ी है वो कम हो जाए। तो ये डाल के आपने भून लेना है, तो थोड़ा सा फ्राई करना है, भून लें थोड़ा सा 1 मिनट से भी कम, बस इतना कि ये अच्छी तरह इसकी बस तेज़ी से चांद सी निकल जाए। फिर हमने इसमें डाल देना है साग जो हमने तैयार करके उबाल के रखा था। अच्छा, साग में नमक वगैरह नहीं डालना, नमक हम बाद में डालेंगे, क्योंकि हम नमक पहले डाल देना तो उसको एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ये साग जो था मैंने इसमें डाल दिया है। देखिए ये इसका ये टेक्सचर होना चाहिए, बारीक पिसा हुआ नहीं है, इसमें कुछ पत्ते भी नज़र आएंगे और कुछ डंडियाँ भी। इसकी थोड़ी सी भुनाई करनी है, ज़रा सी आधी मिनट, और नमक जिसमें आपने डालना है अब डालना है, ताकि आपको अंदाज़ा हो इतना साग है तो हम इतना नमक डालेंगे। और 1 प्याला दही मैंने डाली है, और अगर आपके पास लस्सी हो खट्टी, जिसे मट्ठा बोलते हैं, वो डाल देना सिर्फ, तो इसमें 2 कप डाल दें, 3 कप डाल दें, तो इसका जो जायका ना वो बिल्कुल बदल जाएगा और बहुत मज़ेदार हो जाएगा। अब थोड़ी थोड़ी दही डाल के मैंने, देखिए कि इसमें कितनी ज़रूरत है, 1 प्याला दही डाली है, और ये डाला है मकई का आटा, ताकि जिसका पानी पानी से निकला है ना वो ख़त्म हो जाए और ये क्रीमी टेक्सचर हो। मैंने सिर्फ 2 टेबलस्पून मकई का आटा डाला है, अगर आपके पास नहीं है तो गंदम का आटा जो आम घरों में इस्तेमाल होता है वो भी डल सकता है। और इसके बाद इसको थोड़ी देर हमने हल्की आंच पे पकाना है, और वक्तन फ़क्तन इसमें चम्मच भी चलाना है, ताकि तली में आटा वगैरह ना लग जाए। अब इसका और तड़का तैयार करना है। ये मैंने देसी घी लिया है, अगर आपने देसी घी नहीं लेना तो इसी सालन पे आप मक्खन का पेड़ा रख सकते हैं, वरना मैंने ये घी लिया और इसमें सिर्फ लहसुन का बघार बनाऊंगी। ना ज़ीरा है, ना साबित मिर्चें हैं, ना कोई और चीज़। 2-3 मसालों से मिलके ना ये बेहतरीन सरसों का साग तैयार हो गया। अब ये सरसों का साग जो है ना, ये तो बन गया सादा। अब ये थोड़ा सा सालन है गोश्त का, बिल्कुल वैसे ही जैसे आम तौर पे हम पकाते हैं, वो गोश्त का सालन होना। तो इसमें हमने जो बकिया साग था वो डाल के थोड़ी देर पकने रखना है, ताकि ये भुना हुआ तैयार सालन था, इसमें पकाना नहीं है, लेकिन इतनी देर ज़रूर पकाना है कि गोश्त का जो जायका है ये साग में रच जाए, और बस इसको पका के तैयार कर लें। और इसमें मज़ीद किसी बघार की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले ही तैयार कर रखा था। अब ये साग गोश्त तैयार हो गया। अब चाहे सादा साग खाने वाले सादा साग खाएँ, गोश्त खाने वाले गोश्त साग खाएँ।